अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्त, सब कैसे हैं आप। मैं हूं आपका शेफ़ दोस्त शेफ़ अल्ताफ़। और आज जो हम आपके साथ रेसिपी शेयर करेंगे बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है। और वो रेसिपी उसका नाम है स्टीम मटन। स्टीम भी कहा जाता है, बहुत से मिसालों में, बहुत से रेसिपीज़ में बनाई जाती है। डिफरेंट डिफरेंट मसाले होते हैं उसमें, तो मुख्तलिफ़ तरीक़ाकार भी हैं उनके रेसिपी के। तो हम जो बनाएंगे वो एक चिनोटी नाम से स्टीम है, और बहुत ज़बरदस्त है। ग्रीन मसाले में उसको बनाएंगे, और उसका जो टेक्सचर है बहुत ही अच्छा है। और मसाले उसमें ग्रीन होंगे, हरे मसाले से बनाएंगे हम, और बहुत ज़बरदस्त होगी। तो चलें आपको बताते हैं कैसे बनेंगी। और उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और जो नए दोस्त होंगे उनके लिए ज़रूर बेल आइकन प्रेस करें, ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो जो हो वो आपको जल्द से जल्द मिले। तो चलें शुरू करते हैं। अच्छा, ये जो हमारे रान है, और हमारे पास ये जो नमक है तकरीबन 1 कप के करीब है। ये मोटा नमक हमने लिया है, इसमें आप छोटा भी ले सकते हैं, बारीक भी ले सकते हैं, मसला नहीं है। क्वांटिटी 1 कप होनी चाहिए। और लास्ट में जो हमारे पास ये विनीगर है, दोनों बोतलें, ये दोनों बोतलें भी हम इसमें डाल के और पानी ऐड करके तकरीबन इसको हम 2 घंटे के लिए छोड़ देते हैं। उसके बाद हम इसको क्या करना है, मैरिनेशन करेंगे, आपको दिखाएंगे कैसे करना है वो भी। तो सबसे पहले तो हम इसको पानी में डिप कर लेते हैं, सिरके और नमक और पानी के साथ। तो इसको पहले कट लगाते हैं। जी, कट जो लगाने हैं हमें इससे, हमारी नाइफ जो है बहुत तेज़ है, तो हम इसको बिल्कुल यही कट लगाने हैं और ज़्यादा नहीं। इससे देखिए इस तरीके से कट लगाएं, दूसरी साइड से भी सेम उसको लगा लेते हैं। अच्छा जी, ये भी हो गए हमारे। अच्छा जी, ये बड़ा हमारे पास टप है, उसमें हमने ये लेग डालना है। और उसके बाद ये जो नमक है हमारा सब डालेंगे। ये ना डरिए कि नमक ज़्यादा है तो मसला हो जाएगा, मसला नहीं है। नमक जितना ज़्यादा होगा उतना अच्छा है, और उतना उसमें टेस्ट आएगा और अच्छा बनेगा। नमक इसमें होना चाहिए। और सिरका भी जो हमारे पास है ये हम सब डाल देंगे इसमें, दोनों बोतलें। और थोड़ा सा और पानी ऐड करेंगे ताकि ये इसमें डूब जाए। जी, ये पानी, अच्छा जी, ये देखें हमारा ये पानी में डूब चुकी है। इसी तरीके की होनी चाहिए, डूबी रहनी चाहिए। तकरीबन ये 4 घंटे हम रखेंगे, 3 से 4 घंटे। तो जब तक ये रहेगी ऐसे ही, तो हम जो मसाले मैरिनेशन के वो बना लेते हैं। अच्छा जी, हमारे पास ये मसाले हैं जो हम इसमें इस्तेमाल करेंगे। नमक है यहाँ पे, नमक है हमारे पास यहाँ पे 1 टेबलस्पून। और उसके पास ये बादियान है, बादियान का फूल है, बहुत ज़बरदस्त है ये। इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा होता है। ये देखें, ये बादियान कहते हैं इसको, बहुत ही अच्छा फ्लेवर होता है इसका, और इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है। ये भी हम इस्तेमाल करेंगे, 3-4 दाने हैं इसमें। उसके बाद काली मिर्ची है हमारे पास थोड़ी सी, तकरीबन 1 टेबलस्पून के करीब है। और 3 अदद जो हमारे पास दालचीनी है, 3 टुकड़े हैं नॉर्मली छोटे से, तकरीबन 1-1.5 इंच के हैं। और उसके बाद हमारे पास ये जवत्री है। जवत्री और बादियान का जो कॉम्बिनेशन है बहुत ज़बरदस्त है। इसके फ्लेवर और खुशबू ऐसी आएगी कि आपको जब आप बना रहे होगे या खा रहे होगे, तो जो बाहर के लोग होंगे वो वाकई बोलेंगे कुछ अच्छा बना हुआ है, जिसकी खुशबू आ रही है। और उसके बाद तकरीबन 5 इलायची हमारे पास है बड़ी, और लौंग है तकरीबन, ये भी 1 टेबलस्पून के करीब है। और 1 टेबलस्पून के करीब ज़ीरा है, और हाफ़ टेबलस्पून के करीब धनिया है हमारे पास। ये हमारे मसाले हैं। और उसके बाद हमारे पास ये जो है, ये इमली का पानी है। इमली जो होती है खट्टी, उसका हमने गूदा बना के निकाल के रख दिया था, तकरीबन हाफ़ कप के से भी कम है, ये भी हम इस्तेमाल करेंगे। और उसके बाद तकरीबन ये 2 टेबलस्पून चम्मच जो है लहसुन है, अदरक लहसुन दोनों मिक्स पेस्ट है। और उसके बाद ये हरी मिर्ची का पेस्ट है इसमें। और उसके बाद हमारे पास जो है योगर्ट है, ये देखें योगर्ट हम इसमें इस्तेमाल करेंगे। और जो लास्ट में हमारे पास है वो है धनिया। धनिया को हम ग्राइंड करेंगे, पेस्ट बनाएंगे इसका। तो उसके बाद हम इसको इस्तेमाल करेंगे। पानी इसमें ऐड नहीं करना हमने, खाली इसका धनिया का ही पेस्ट बनाना है, बगैर पानी के, विदाउट। तो चले हम इसको सबसे पहले तो पेस्ट बना लेते हैं, उसके बाद फिर आपको दिखाते हैं मैरिनेशन। जो मसाले हैं हमारे,
अच्छा जी, इन चार चीज़ों को हटा के, ये चार चीज़ों को हटा के, नमक, चटनी है, सॉरी इमली का पानी है, अदरक लहसुन है और हरी मिर्ची का पेस्ट, इनको हटा के बाकी जो हमारे पास सब मसाले हैं जितने, बादियान, काली मिर्च, बादियान, काली मिर्ची, दालचीनी और जवत्री, बड़ी इलायची और लौंग, ज़ीरा और धना, ये सब मसाले जो हैं हम इनको ग्राइंड कर लेंगे। और जो हमारा धनिया का पेस्ट है, तो धनिया है, इसको भी हम पीस लेंगे। अच्छा जी, है हमारे पास दही है, हाफ़ कप हमने दही ले ली है और उसमें जो हमारे पास सॉल्ट था वो ऐड कर देंगे। और उसके बाद हमारे पास जो ग्रीन हरी मिर्ची का पेस्ट था वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे। और उसके बाद हमारे पास अदरक लहसुन का पेस्ट है वो भी हम इसमें डाल देंगे। और उसके बाद इमली का जो पानी था हमारा, ये भी हम सारा इसमें ऐड कर देंगे। और उसके बाद धनिया का जो हमने पेस्ट बनाया था कम पानी डाल के, वो भी इसमें ऐड कर देंगे। अगर आपको ज़्यादा लग रहा हो कि ज़्यादा है तो नहीं डालें, आप कम डाल लें, लेकिन ज़्यादा ही डालें ताकि हम ग्रीन बनाने, इसी से कलर आएगा। और उसके बाद हमारे पास ये गरम मसाला जो था हमने सब पीस लिया है, तो ये भी हम इसमें ऐड कर देते हैं। तो अच्छे तरीके से हम अब इसको मिक्स करेंगे। अच्छा जी, ये देखें हमारा जो मिक्स हो गया, बैटर हो चुका है, इतना गाढ़ा है, देखें पतला नहीं है ये देखें ग्रीन ग्रीन आ रहा है। तो अभी हम जो है इसको रख के, जो हमारी स्टीम है उसको हम फ्राई करेंगे। और सॉरी, स्टीम अपना लेग को, जो हमारी रान थी उसको फ्राई करेंगे। वो कैसे करते हैं वो भी चले आपको दिखाते हैं। अच्छा जी, ये हमारा तेल गरम हो रहा है, तो हमने अब क्या करना है, रान जो हमारे लिए हमने सिरके में डाल के रखी थी वो भी यहाँ पे हमने निकाल ली है। तकरीबन 4 घंटे हमने रखी है इसको नमक और सिरके में डाल के। उसके बाद हमने इसको छन्ने में निकाल के रख दिया ताकि इसका पानी निकल जाए और फिर हम इसको फ्राई करेंगे। ये ऑयल भी हमारा गर्म हो गया, अब इसमें हम ये जो है रानी डालेंगे। अच्छा जी, ऑयल इतना गर्म होना चाहिए आपका, और इसमें ही हमने इसको फ्राई करना है और कड़क करना है। बहुत ज़्यादा भी नहीं करना और बहुत कम भी नहीं करना। जैसा होगा मैं आपको दिखाऊंगा कैसे करना है। ये साइड जब हमारी हो जाएगी तो हम इसको टर्न करेंगे 1 बाय 1 स्टेप में, सब इसको फ्राई करना है। अच्छा जी, ये जो हमारी है डन हो चुकी है और अभी हम इसको निकालेंगे। ये देखिए कितनी कड़क है, तो आपको भी पता भी चल जाएगा कि कितनी कड़क हो रही है। ये देखिए, ये देखिए दोनों साइडों से, यहाँ से भी है और यहाँ से भी हमने इतनी फ्राई की है, इसको कड़क है ये देखिए यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग है, ऐसी ही होनी चाहिए। अच्छा जी, अभी इसको हमें मैरिनेशन करना है और मैरिनेशन का जो हमारा मसाला है वो ये है। तो इसको हमने सभी मसाला डालना है, बहुत भर के लगाना है, ज़बरदस्त। इसके अंदर जहाँ हम कट लगाए थे जहाँ पे, वहाँ भी जाना चाहिए और ऐसे भर के लगाना है जितना हो सके। ये देखिए हमने इसको ऐसे ही लगाया है और ऐसा ही दबा के लगाना है। अभी हम इसको स्टीम करेंगे और स्टीम के लिए हमें क्या क्या चाहिए। अच्छा जी, स्टीम के लिए नीचे हमें ये पानी चाहिए तकरीबन, जो 1-1.5 घंटा हमारे पास चले। तकरीबन ये 5-7 लीटर है। ऊपर हमने इसका छन्ना रख दिया है और ये प्लेट रखी है ताकि पानी जिसको नीचे होगा ऊपर ना आए। और इसके ऊपर हम रखेंगे वो जो हमारी लेग रान है वो रखेंगे हम। अच्छा जी, ये देखिए हमने इसके ऊपर ऐसे मसाला लगा दिया है और बहुत ज़बरदस्त मसाला करके लगा है ताकि सब पे लगे। और लास्ट में हमने क्या करना है, पेपर से ढकना है इसको। ये देखिए हमने इसके ऊपर पेपर लगा दिया है, ये 2 पेपर लगाए हैं ताकि इसके ऊपर पानी ना जाए स्टीम का। तो अभी इसको हम चूल्हा ऑन कर देते हैं। तकरीबन ये हमारा 4 घंटे कंटिन्यू चूल्हा ऑन रहेगा। अच्छा जी, ये हमारे 4 घंटे हो चुके हैं और अब इसको हम निकालेंगे। ये देखें जी गल चुका है, बहुत ज़बरदस्त हो चुका है। तो अभी हम इसको निकाल के डिश आउट करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। अच्छा जी, ये देखिए हमारी रेडी है और ज़बरदस्त लुक आया है। और तकरीबन ये आप ट्राई करें, बहुत ज़बरदस्त बनी है। और ये देखें गली हुई है, मैं आपको दिखा दूँ। ये देखें कितना नरम है, सॉफ्ट है और बहुत ज़बरदस्त है। ये देखें, आपको भी दिख रहा होगा कि बहुत नरम है और गल चुका है। ये देखिए बहुत ज़बरदस्त है।
ओके, अल्लाह हाफ़िज़ जब तक के लिए।